10 महीने हो चुके आंदोलन को, 9 महीने पूरे हो गए, 10वें महीने में लग चुका है, 3 दिन 4 दिन ऊपर हो चुके हैं। अभी तक कोई सफलता इसमें मिल नहीं पाई है। सरकार बात करने को तैयार नहीं है पिछले 6 महीने से, 7 महीने से। 22 जनवरी को आखिरी दौर की बातचीत हुई थी, उसमें कुछ निष्कर्ष नहीं निकला था। उसके बाद सरकार ने किसी से बातचीत करी है। हमारे जो किसान संयुक्त मोर्चे के लोग हैं उन्होंने कॉल भी की थी, चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन उनके कानों पे जूं नहीं रहेगी। पता नहीं उनकी मंशा क्या है, शांत है, क्या करके रहेगी। सर अब पंचायत की शुरुआत हो जाएगी 2-4 दिन में मुजफ्फरनगर में, क्या रणनीति बना रहे हैं किसान? पंचायत की शुरुआत तो करीबन 20-25 दिन से चल रही है। मैं भी आज 15 दिन बाद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा हूं। मैं भी गांव-गांव के दौरे कर रहा हूं। उत्तराखंड का दौरा भी किया है, राजस्थान भी गया था, हरियाणा में भी गया था 2-4 गाँव में, पश्चिम यूपी में मैं घूम ही रहा हूँ। लोगों में उत्सुक है कि 5 तारीख को ऐसा क्या होने वाला है जो आज तक लोग इतिहास में नहीं देख पाए। करीबन मुजफ्फरनगर के चारों तरफ जो 4 सीमाएं लगती हैं, हमारी शामली ज़िले की और आपका हरिद्वार रोड की साइड की, पानीपत साइड से और जानसठ बिजनौर साइड तक करीबन 15 किलोमीटर का रास्ता पूरा जाम रहेगा। लोगों में उत्सुकता है कि जो हमारे 40 संगठन के जत्थेबंदी हैं वो क्या निर्णय लेंगे, क्या फैसला लेंगे, वो उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। तो कितने किसान पहुंचेंगे पंचायत में? करीब किसान तो करीबन 10 लाख के आसपास किसान पहुंचेगा। लेकिन सर जिस तरह से करनाल में लाठीचार्ज हुआ है किसानों पे, एक किसान की मृत्यु भी हो गई है पुलिस की लाठीचार्ज से, क्या कुछ आपको आशंका लग रही है मुजफ्फरनगर की पंचायत को लेकर? माहौल बिगाड़ने का काम ये सरकार करती है, पहले से ही करती आ रही है। और जो एक किसान भाई की शहादत हुई है उसको नमन है। ये सरकार पहले तो मोमडनों का करवाती थी, फिर अब जाइए सरदारों का बोलने लगी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आंदोलनजीवी, परजीवी, टिड्डी दल, इन्होंने किस किस नामों से नवाजा है। टिड्डी का मतलब तो ये होता है कि फसल को नष्ट कर दे, लेकिन ये तो फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन किसानों को जब आपकी संसद चल रही थी दिल्ली में, तो बीजेपी की जो सांसद हैं उन्होंने किसानों को मवाली भी बोल दिया था। वे दिल्ली की बड़ी बड़ी चमचमा की कोठी में बैठते हैं, उन्हें नीचे का नहीं दिखता, हेलीकॉप्टर से चलते हैं। जब उनका काफिला निकलता है चारों तरफ उनकी गाड़ियां रहती है, उन्हें झुग्गी झोपड़ी वाले तो मवाली लगेंगे उन्हें। सर करीब 600 किसानों की जान चली गई है किसान आंदोलन के दौरान, चाहे सुसाइड किया हो, किसानों ने फांसी लगाई हो सर्दी से, गर्मी से। जो मोदी सरकार है, कहते हैं किसानों की सरकार है, लेकिन 2 शब्द नहीं बोले हैं मोदी सरकार की तरफ से जब किसानों के लिए। नहीं बोलने के भाई, जब मोदी की सरकार ही नहीं है, जब भाजपा की सरकार ही नहीं है, सरकार तो मोदी सरकार है, मोदी क्यों 2 शब्द बोल लेगा? मोदी नहीं बोलना। करनाल में डीएम अफसर ने जो है ऑर्डर दिया था पुलिसकर्मियों को कि आपको सर फोड़ना है, उस भाषा को किस तरह से देखते हैं आप? जो एक अधिकारी ऐसी वो तो एक तुच्छ भाषा है। इन भाषा का प्रयोग आप किसानों के ऊपर करोगे कि सर फोड़ दो, पैर तोड़ दो, हाथ तोड़ दो। उस एसडीएम का तो कर रखा इलाज वहाँ के लोगों ने, घर तो बाहर नहीं लिगड़ रहा, अन्ना लिगड़े। उसके घरों चले गए थे, उसके ताऊ चाचा को, उनके बालकों को कहे थे भाई देख के लिकटियो कभी, फिर नु कहो मारी गैलियो कर दिया। अच्छा हाँ, लेकिन वो कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको बर्खास्त किया जाए अफसर को। वो आरएसएस के हैं राकेश या क्या नाम उनका, सिन्हा, उनका भतीजा है, वो भतीजा या भांजा कुछ है, तो सरकार तो बर्खास्त नहीं करने की। अच्छा सर क्या लग रहा है, आंदोलन तो आप लोग भी कर रहे हैं यूपी में, लेकिन हरियाणा में स्थिति क्यों खराब हो जाती है? हरियाणा के क्रांतिकारी लोग हैं भाई, वहाँ के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरन दे रहे, यहाँ पे तो विधायक सांसद घूम भी रहे, वहाँ पे नहीं उतरन दे रहे हेलीकॉप्टर। चंडीगढ़ से वगैरह मनोहर लाल खट्टर जी मुझे अपने गृह जनपद में तो आ जाने दो, मैं चंडीगढ़ में क्या करूँ, मुझे करनाल में तो आ जाने दो, मैं कुछ काम देख लूँगा। कहने लगा नहीं, अपना काम वहीं से देख, तेरी वहीं से वहीं पर ही अपना दिल्ली चला जाइए, तेरी छुट्टी हो जाएगी इलेक्शन के बाद। आप क्रांतिकारी नहीं है क्या? उनको क्रांतिकारी हैं, हम भी है क्रांतिकारी, हम ही कहाँ मना कर रहे हैं। संजीव बालियान जी को तो आपने भी नहीं काम करने दिया मुजफ्फरनगर में, गाड़ी तोड़ देते हो आप किसानों की। विधायक की गाड़ी पे हुआ पथराव, काली सही डली उनकी गाड़ी पे, उमेश मलिक था और संजीव बालियान का लाख में हुआ था विरोध काफ़ी। लेकिन उसके बाद संजीव बालियान के भी ऐसे बयान आए थे कि हम ये कर देंगे, रिपोर्ट वापसी ले लो, या कप्तान साहब बीच में से हट जाओ।
जब मना कर रखा ना जाओ भाई क्षेत्र में, अब तुम्हें सिसोली ही जाना जरूरी है, किसानों की राज अगर वहाँ से चले जाते हुए बिना कुछ करे तो फिर ये मीडिया वाले ही लिख देते थे कि आपके गृह जनपद में आके आपके छाती पर आ गए, उन्होंने पंचायत कर ली और उसके साथ विरोध हो गया, तो वही लोग ये कह रहे हैं कि हम तो गठवाले से इनका विरोध करेंगे, हम पंचायत में नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। एक विधायक का गठवाले से क्या मतलब, सर ये खाप से क्या मतलब सर है? एक ही बालियान के दोनों नेता हैं, टिकैत साहब भी, संजीव बालियान, फिर इतना अंतर कैसे है दोनों, दो गुट कैसे बन गए? नहीं गुट नहीं, वो तो भाई एक राजनीतिक पार्टी के सांसद हैं, हमारी यह राजनीतिक पार्टी है भारतीय किसान यूनियन। पर खाप तो एक ही है ना सर? खाप में तो बहुत से आदमी भी रहते हैं, कोई सांसद भी रहा, कोई विधायक भी रहा, पहले भी रहे खाप के तो आदमी, पहले भी साथ रहे थे। पर ये तो अपने एक ये मान के चल रहे कि मेरी पर्सनल लड़ाई है, ये ना बता दिया कि इनकी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये भारत सरकार के साथ लड़ाई है। ये अपने आप को ये मान के चल रही है कि नहीं, संजीव बालियान के साथ ही लड़ाई है, उमेश मलिक के साथ ही लड़ाई है, कपिल देव अग्रवाल के साथ लड़ाई है जो मुजफ्फरनगर के सांसद है। ये तो एक सरकार के साथ लड़ाई है। तो सर क्या ये खाप को सर्वोपरि नहीं मानते क्या लोग? वो तो आप उनसे पूछिए जी, खाप को सर्वोपरि मानते हैं नहीं मानते? मानते हैं, खाप को सर्वोपरि मानते हैं, जब इन्होंने मुकदमे वगैरह वापसी लिए हैं। टिकैत साहब अभी हिमाचल गए थे, उनका वहाँ पर विरोध हुआ, उसे कैसे देख रहे हो? मीडिया बड़ा उसको चला रही है कि टिकैत साहब की भाषा बिगड़ गई है। भाषा तो नहीं बिगड़ी, जब किसी का विरोध करते हैं तो हम अपना विरोध सहने की भी क्षमता रखते हैं। अगर हमारा कोई विरोध कर रहा है, हम ही सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो लोग बाग हमारा भी विरोध करेंगे। नहीं कह रहे हैं कि टिकैत साहब ने कहा कि तेरे बाप की सड़क है क्या, ऐसे भाषा कैसे बोल रहे, इतने बड़े नेता आज के टाइम पर। तो वो तो उस आदमी को भी सोचनी चाहिए था कि वो उनको कैसे बोल रहा है कि यहाँ धरना नहीं चलेगा, यहाँ प्रदर्शन नहीं चलेगा, यहाँ पर नारे ना लगाओ, वैसे जाम रोड को खाली करो, तो उसकी भाषा भी तो अवध थी। हमने कुछ कह दिया, तो हमारा तो सीधी भाषा है भाई, सिद्धम सूद बोल रहे हैं। क्रांतिकारी परिवार से हैं आप, क्या लग रहा है, उम्मीद है सरकार मानेगी सर? नहीं, उम्मीद नहीं लग रही अभी। उम्मीद तो 2022 तक थोड़ी बहुत अगर लगी तो लगेगी, नहीं से फिर 2024 के बाद सरकार बदलने के बाद उम्मीद लगेगी। कई सरकारें आई हैं, बात ज़्यादातर लोग सरकारों ने किसानों की मानी, पर ये सरकार क्यों आखिर क्यों नहीं मानते? ये सरकार तो व्यापारियों की सरकार है, किसान की सरकार है ही नहीं है। ये तो दो बड़े घरानों की सरकार है, ये सब चीज़ इन्होंने बेच दी। अब ये गिद्ध ये किसानों की ज़मीन पे भी कब्जा करना चाह रहे हैं। उसकी ये जो महापंचायत हो रही है, यहाँ पे पार्टी उर्टी का ऐलान क्या होने? नहीं, पार्टी का कोई ऐलान नहीं होगा यहाँ पे। ये राजनीतिक मंच रहेगा, राजनीति का कोई भी आदमी इसमें मंच पे नहीं दिखेगा। सर 2013 में मुजफ्फरनगर कांड हुआ था और उसके बाद से जो यूपी की राजनीति और केंद्र की राजनीति में काफ़ी बदलाव आया था। तो ये जो महापंचायत हो रही है 5 सितंबर को, यूपी के चुनाव और जो ये उत्तराखंड के चुनाव को लेकर कुछ परिवर्तन होगा, कुछ सत्ता परिवर्तन होगा इस पंचायत? बिल्कुल होगा, सत्ता परिवर्तन होगा। जिस मुद्दे पर लेके ये 2013 में आई थी, वो लोगों के समझ में आ चुका कि ये तो लड़ाई बड़ाई करवावे और अपना सत्ता में काबिज हो जा। इस बार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक मंच पे हैं, संयुक्त किसान मोर्चे के मंच पे हैं। आपने देखा भी होगा, यहाँ पे सभी लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाना भी खाते हैं। यहाँ ईद भी मनी, यहाँ पे दिवाली भी मनेगी, यहाँ पे होली भी मनी, यहाँ पे रक्षाबंधन भी मनी, यहाँ पे लोहड़ी भी मनी है। 25 दिसंबर को यहाँ पे ईसा मसीह का क्रिसमस भी मनेगा। लेकिन सर जो यूपी में जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, वो तो मुस्लिम जनपदों के नाम बदल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बड़े पैमाने पर चल रहा है, चाहे लव जिहाद हो, चाहे धर्म परिवर्तन का मामला रहा हो।